स्पेसिफिक इसके बारे में बताऊं कि क्यों करना चाहिए, तो उसके बेसिक 5 रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ। पहला रीज़न है मार्केट आउटलुक। आज के दिन में क्या मार्केट की स्थिति है, करंट मार्केट सिनेरियो क्या है, क्या बोलता है। उसमें अगर आप देखोगे बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर दिखाएंगे आपको, जो क्या अभी आने वाले टाइम पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, या आने वाले बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी मार्केट में करेक्शन आएगा। ये बहुत सारी सिचुएशन है। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट भले ही 52,000 के लेवल पर है सेंसेक्स, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव बताए जाते हैं। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसका मतलब है कि इसमें अभी भी काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। इसके बारे में डिटेल में अगर आप बात करोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या आखिर क्यों ये फेयर वैल्यूएशन की बात कही जा रही है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें है मॉडल। ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप का जो मॉडल है वो एक मॉडल बेस्ड फंड है। आपने देखा होगा कि इसके पुराने भी कई फंड्स हैं, जैसे उनका बैलेंस एडवांटेज फंड या उनका एसेट एलोकेटर फंड। ये एक मॉडल पे ये चलाते हैं। खास करके बैलेंस एडवांटेज फंड की बात की जाए, वो एक मॉडल पे चलता है और मॉडल बोलता है कि इतना इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो उतना इन्वेस्ट करते हैं। उसमें कोई भी अलग से कोई सेंटिमेंटल बायस नहीं होता, या फंड मैनेजर का अपना कोई बायस नहीं होता इसमें। मॉडल जैसे अभी आपने देखो कोरोना के टाइम पर मार्केट काफ़ी गिर गया था, उस टाइम पे इनका मॉडल बता रहा था कि आप जो है इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाइए, तो उस टाइम पे इन्होंने बढ़ाया। अभी उस टाइम पे फंड मैनेजर के कहने से नहीं होगा कि भाई वो अगर चाह रहे हैं कि अभी कोरोना का टाइम है और इसमें ना इन्वेस्ट करें, वो ऐसा चलेगा नहीं। मॉडल बता रहा था इन्वेस्ट करना है तो करना पड़ेगा, तो वो एक डिसिप्लिन लेके आता है जो कि फंड के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है। तीसरा चीज़ ये एक NFO है। अभी NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। इसमें NFO में मुझे फ़ायदा लगता है। क्या फ़ायदा लगता है? अगर आप आज NFO में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप जानो कि आपका सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ आपका स्टार्टिंग में जैसे ही NFO खुलेगा उस टाइम पे हो सकता है कि 35-40% के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट हुआ हो। और अगर 35-40% इन्वेस्ट होगा और आज आप कह रहे हो कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे करेक्शन आएगा, तो करेक्शन आने पे आपका इक्विटी का एक्सपोजर जो है 35-40% ही होगा, जो आपके क्लाइंट के पैसे को बचाएगा। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है कि अगर मार्केट चल गई तो आपका ये बोलोगे आपकी 35-40% ही था। तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर 35-40% भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी, अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट वोलाटाइल रहेगा, और वोलाटाइल मार्केट में आपका अगर इक्विटी का ऑप्शन कम रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो STP के रूट से हैं। और अगर STP के रूट से आओगे या किसी रेगुलर ऐसे फंड में आओगे जो पहले से अवेलेबल है, रेगुलर इन द सेंस कि पहले से जो मार्केट में अवेलेबल फ्लेक्सी कैप के फंड है उसमें आप आओगे तो आपका 100% इन्वेस्टमेंट होगा। हालांकि वो गलत नहीं है, आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी रेगुलर फंड्स यानी कि जो इस्टेब्लिश्ड मार्केट में है पहले से फ्लेक्सी कैप, उसमें आप जाते हो तो वहाँ पर आपका 100% इन्वेस्ट होगा, और उसमें आप चाहो तो STP कर सकते हो। अगर 100% है तो अगर मार्केट डाउन गई तो वहाँ पर आपका 100% पे रिस्क रहेगा। एक तो ये चीज़। अगर आप STP करते हो तो STP में क्या होगा कि आप हर लेवल पर हर महीने में मंथली STP अगर आपने लगाई है तो हर महीने की STP आपकी लगेगी, और हो सकता है कि अगर मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है तो उस टाइम पर आपको बढ़ी हुई NAV पर परचेज होएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक बार में इन्वेस्ट हो गया है तो आपका सारा पैसा एक बार में ही इन्वेस्टमेंट काउंट होगा, भले ही फंड मैनेजर उसको 6 महीने में पोर्टफोलियो बनाएगा। तो आपको एक बार की NAV मिल जाएगी और मार्केट में धीरे धीरे वो इन्वेस्ट करेंगे तो एक तरीके से STP होगी, तो वो आपको बेनिफिट होगा। तीसरा फ्लेक्सी कैप की तीसरा मैंने बता दिया। चौथा पॉइंट आपको मैं बता दूं कि इसका फ्लेक्सी कैप की अपॉर्चुनिटी है। फ्लेक्सी कैप की क्या अपॉर्चुनिटी होती है? अगर आपने किसी लार्ज कैप फंड में किया तो लार्ज कैप का फंड सिर्फ स्टार्टिंग के 100 फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, तो वहाँ पर उसकी लिमिटेशन होगी 100। अगर आपने लार्ज एंड मिड दे दिया तो 150 और मिल जाएंगे, तो सिर्फ 250 स्टॉक की लिमिटेशन होगी। उसके अंदर से ही फंड मैनेजर को चूज़ करना पड़ेगा। जबकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उसके पास जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जैसे ही ये सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी तो फंड मैनेजर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, और वहाँ से वो कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएगा। ठीक। तो ये कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी इनके बैक टेस्टिंग और बाकी रिजल्ट्स अच्छे दिखते हैं तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट में एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू।